क्या आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी जो इस दुनिया के मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उन्होंने एक बड़ी वार्निंग दी है। उनका कहना है कि इस समर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। और रॉबर्ट कियोसाकी ने क्लियरली बोला है कि बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा मत कहना कि उन्होंने पहले बताया नहीं था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस वार्निंग के पीछे का रीजन क्या है। कियोसाकी बार बार कह रहे हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड से पैसा निकाल लो और गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। और ये बात वही रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं जिनकी बुक रिच डैड पुअर डैड ने करोड़ों लोगों की सोच बदली। वो फाइनेंशियल नॉलेज, बिजनेस सोच और वेल्थ बनाने सिखाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक डेंजरस प्रिडिक्शन किया है। उनका कहना है कि 2025 के समर में एक फाइनेंशियल स्टॉर्म आने वाला है जो लोगों की कमाई को तबाह कर सकता है। इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका इम्पैक्ट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बैंक्स तक भी पहुंच जाएगा। कियोसाकी की वार्निंग को लोग काफी सीरियस ले रहे हैं और उनकी ये प्रिडिक्शन खुद में काफी कुछ कह रही है। ये प्रिडिक्शन उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। उनका मानना है कि ये क्रैश सिर्फ शुरुआत होगी और इस बार जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, जैसे बूमर जनरेशन, वो सब कुछ खो सकते हैं। वो कह रहे हैं मिलियंस विल बी वाइप्ड आउट, यानी करोड़ों लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो अलर्ट हो गए, कॉन्शियस हो गए, वो बहुत अमीर बन सकते हैं। अब कियोसाकी कह रहे हैं कि लोग तुरंत गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। खासकर वो सिल्वर को सबसे बड़ा बार्गेन कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कियोसाकी बार बार क्यों कह रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन लो। उनके हिसाब से सिल्वर का प्राइस अभी $35 पर आउंस है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 60% कम है। और उनका कहना है कि 2025 तक सिल्वर की प्राइस ट्रिपल होके $105 तक जा सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिल्वर कोई भी ले सकता है। ये गोल्ड और बिटकॉइन के कंपैरिजन में सस्ती चीज है। कियोसाकी कह रहे हैं कि लोग सिल्वर ईटीएफ ना ले, बल्कि असली सिल्वर खरीदे, यानी फिजिकल सिल्वर खरीदे जिसे टच किया जा सके। वो खुद भी वही कर रहे हैं। कियोसाकी पहले से ही गोल्ड और बिटकॉइन को इन्फ्लेशन से बचने का बेस्ट तरीका मानते हैं। गोल्ड अभी रिकॉर्ड हाई $300 पर आउंस पर है। बिटकॉइन $100,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है और कियोसाकी को लगता है कि ये 2035 तक $1 मिलियन तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है जैसा कियोसाकी कह रहे हैं? क्या उनका डर सही है या सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं? देखिए, जब भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, चाहे वो 2008 हो या 1929, कुछ लोग पहले से वार्निंग देते हैं। कियोसाकी पहले से ही फिएट मनी के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि सिस्टम की जड़ें कमजोर है और ये कमजोरी 1971 में शुरू हुई जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। कियोसाकी ने रिसेंट में अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड पर भी कंसर्न दिखाया है। उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे आदमी से कंपेयर किया जिसके पास ना जॉब है, ना पैसा है और ना ही अपने परिवार का ध्यान रख पा रहा है। ना कियोसाकी यह भी कहते हैं कि अमेरिका का $1.6 ट्रिलियन का स्टूडेंट लोन एक टाइम बॉम्ब बन गया है और जब यह बॉम्ब फटेगा तो फेडरल रिजर्व भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब बड़ा सवाल बनता है कि आपको और हमें क्या करना चाहिए। तो कियोसाकी का मंत्र है फेक मनी सेव मत करो, यानी फिएट करेंसी जो पेपर वाली करेंसी होती है उसमें पैसा सेव मत करो। रियल एस्टेट यानी असली एसेट्स में इन्वेस्ट करो, रियल कमोडिटीज में इन्वेस्ट करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जब भी कियोसाकी वार्निंग देते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ना बैंक, ना गवर्नमेंट, तुम्हें खुद को और अपनी फैमिली को बचाना पड़ेगा गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के जरिए। उनकी वार्निंग सिर्फ डराने के लिए नहीं है, हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो। अब समय आ गया है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को दोबारा सोचने का और धीरे धीरे रियल असेट्स में शिफ्ट होने का। फैसला आपका है। और 2008 से लेकर 2025 तक रॉबर्ट कियोसाकी ने एटलीस्ट 10 प्रिडिक्शन किए हैं कि मार्केट क्रैश कर सकता है। और हाँ, वीडियो के आखिरी में, मार्केट में पैसे लगाने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लेना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।